सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, हमको फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन है, 2 कॉलम कैश बुक में हमको एंटर करनी है। तो सबसे पहले है 1 दिसंबर 2019 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कैश के साथ 50,000। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जर्नल में भी हमारे पास सबसे पहले एंट्री यही होती थी। तो उसकी एंट्री क्या होती थी जर्नल में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट बैलेंस वो आपका डेबिट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल 1 दिसंबर 2019 डेट लिखेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना 50,000। ठीक है, सिंपल टू कैपिटल अकाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 2 दिसंबर को पे कर रहे हैं हम इनटू बैंक में 29,000। अब देखिए पे यानी कि डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में कितना 29,000। तो यानी कि ये हमारी कौन सी एंट्री होगी, ट्रांजेक्शन होगी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, ये क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री क्यों हुई? क्योंकि दोनों कॉलम पर क्या ये इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कैश पर भी और बैंक पे भी। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं, सिंपल सी बात है, बैंक का बैलेंस जो है बढ़ेगा। तो सिंपल डेबिट साइड आपकी एक ट्रांजेक्शन होगी 2 दिसंबर डेट हमारे पास। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, LF में आ जाएगा आपके पास, लिख देंगे सी कॉन्ट्रा, यानी कि ये कॉन्ट्रा मान लीजिए कि 29,000 हम डिपॉजिट करा रहे हैं। ठीक है, ये एक साइड होगी एंट्री। अब दूसरी साइड हमारे पास डेट आ जाएगी 2019 और 2 दिसंबर बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, LF में सी लिख देंगे और 29,000 से यहाँ से कैश जो है डिडक्ट होके यहाँ पर बैंक में आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, कैश ही तो डिपॉजिट करा रहे हैं हम बैंक में, तो इसलिए हमारी जो है ये ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 3 दिसंबर को कह रहे हैं कि रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी, कितने का कर रहे हैं हम? रिसीव 800 का, और डिस्काउंट अलाउड है 20। अब देखिए हमको डेट ऑफ गिवन नहीं है कि कब हम डिपॉजिट कर रहे हैं इस चेक को, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ये जो चेक है जिस दिन हमको मिला है तो उसी दिन हमने जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड को हम शो नहीं करते कैश में। ठीक है, 800 का जो है चेक वो हम शो करेंगे, वो हमने जो है डिपॉजिट कर दिया उसी दिन, तो डिपॉजिट की एंट्री कर देंगे 800 की। तो सिंपल ये भी डेबिट साइड आ जाएगी आपकी 3 दिसंबर टू राजा एंड कंपनी कितने का चेक रिसीव कर रहे हैं? 800 का, तो वो बैंक के कॉलम में आपका चला जाएगा 800। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 5 दिसंबर को कह रहे हैं कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़ 240। अब देखिए प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, बिजनेस से हम जो है पैसा निकलवा रहे हैं और बैंक से निकलवा रहे हैं। ठीक है, कैश हम बैंक से निकलवा रहे हैं, अब किस पर्पज़ के लिए? प्राइवेट यूज़ 240 हम निकलवा रहे हैं। तो सिंपल है, वो आपकी कैसे रिकॉर्ड होगी, किसके नाम से? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, डेट लिख देंगे 5 दिसंबर बाय ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, बैंक से निकलवा रहे हैं कितने? 240, तो आपका बैंक के कॉलम में 240 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 10 दिसंबर को कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर 1 लाख, IGST है हमारे पास 18%, पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम गुड्स 1 लाख के, जिस पर IGST लगी है 18%। अब 1 लाख का IGST कितना बनेगा? 18%, 18,000 आपकी जो है IGST आ जाएगी। तो पेमेंट जो है हम पे कर रहे हैं चेक के द्वारा, तो सिंपल वो भी इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगी 10 दिसंबर। ठीक है, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, चेक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बैंक के कॉलम में चला जाएगा अमाउंट 1 लाख। ठीक है, और फिर सेम ही 10 दिसंबर को बाय परचेज के साथ कौन सी आती है आपकी? इनपुट IGST,
जो है वो भी हम पे करेंगे। वो आपकी कितनी बनी है, 1 लाख का 18% आपका आ जाएगा 18,000। सिंपल। हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, GST भी पे कर रहे हैं, सॉरी, और परचेज का अमाउंट भी जितना हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 12 दिसंबर को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000, ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 20%, IGST 18%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। अब देखिए, अब हम सेल कर रहे हैं 1,50,000 की, उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20% और IGST 18% और पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं चेक से। ठीक है, यानी कि आपके बैंक के कॉलम में पैसे आ रहे हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। तो 1,50,000 का 20% वो आपका बन जाएगा 30,000। तो 30,000 आपका क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो वो सिंपल आप 1,50,000 में से 30,000 हटा देंगे। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हटा देंगे तो बाकी जो बैलेंस बचेगा 1,20,000, तो उस पर आपकी IGST 18% लगेगी। ठीक है, तो सिंपल ये इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड। तो 12 दिसंबर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल कितने की हो रही है, 1,20,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने पर। ठीक है, फिर सेम 12 जनवरी टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, 1,20,000 पे लगाएंगे, ना कि 150 पे। 1,20,000 का 18% वो आपका बन जाएगा 21,600। ठीक है, आपकी आउटपुट IGST आ जाएगी 21,600। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 14 दिसंबर को कह रहे कि रिसीव चेक फ्रॉम कमला 395 का हम रिसीव चेक कर रहे हैं। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड है हमारे पास यहाँ पर 15 का। ठीक है, 15 रुपीज़ का हमारे पास डिस्काउंट अलाउड है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 16 दिसंबर को कह रहे हैं कि कमला चेक एंडोर्स टू बाला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 2,425। ठीक है, हमने जो है कमला से रिसीव करा और एंडोर्स यानी कि ट्रांसफ़र किसको कर दिया, उसको आगे और किसी को दे दिया, बाला को दे दिया, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 425। तो ये जो है हमारी जो दो ट्रांजेक्शन है, एक तो रिसीव वाली, ठीक है, रिसीव फ्रॉम कमला से कर रहे हैं, और एक एंडोर्स्ड वाली जो है वो आपकी जर्नल में बनेगी। आप जो है वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें जो है जर्नल में रिकॉर्ड होगी ये दोनों ट्रांजेक्शन। तो देखिए कैसे होएगी। तो सबसे पहले जो है आप वर्किंग नोट में जर्नल प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले रिसीव की, यानी कि रिसीव चेक कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कर देंगे हम। डेट हमारे पास 2019 14 दिसंबर, चेक इन हैंड अकाउंट आपको डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डिस्काउंट अलाउड भी है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कमला। ठीक है, चेक कितने का रिसीव कर रहे हैं, 395 का, तो 395 से डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट है हमारे पास 15 रुपीज़ का। तो सिंपल डिस्काउंट अलाउड हमने 15 रुपीज़ का करा है। तो टोटल कितना हो गया, 410 रुपीज़। और नरेशन क्या आ जाएगी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कमला। सिंपल, ये तो थी आपकी एंट्री चेक रिसीव की। अब हम आगे ये वाला जो चेक है हमारे पास आ गया, तो हम आगे और किसको एंडोर्स कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बाला को। ठीक है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपकी 16 दिसंबर, बाला डेबिट। ठीक है, बाला डेबिट हो जाएगा। और टू चेक इन हैंड अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा, बाला में तो आपका चला जाएगा 425, क्योंकि उसका अकाउंट एक फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो 425 इसमें आ जाएगा। और चेक इन हैंड आपका कितने का था, 395 से डेबिट हो था ना, तो इतना ही क्रेडिट होएगा। तो बाकी का जो है 30 रुपीज़ वो आपका डिस्काउंट रिसीव में चला जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड
फ्रॉम कमला, ठीक है, कमला से हमने चेक रिसीव करा और उसको एंडोर्स्ड किसको कर दिया, एंडोर्स्ड टू बाला को, ठीक है, यानी कि वो चेक जो है हमने बाला को ट्रांसफ़र कर दिया। सिंपल, ये दो ट्रांजैक्शन जो है आपकी जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगी। सिंपल। अब हम चलते हैं अपनी कैश बुक पे और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास पेड रेंट बाय चेक 1000, ठीक है। अब पेमेंट कर रहे हैं हम किसकी, रेंट की, किससे, चेक के द्वारा। तो ये भी सिंपल आपकी क्रेडिट साइड चली जाएगी। तो 29 दिसंबर, ठीक है, 29 दिसंबर बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। और कितने का कर रहे हैं हम, बैंक से पेमेंट यानी चेक से पेमेंट। तो 1000 की आपकी बाय रेंट से जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा बैंक कॉलम। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास लास्ट है, ये हमारे पास 13 दिसंबर को कह रहे हैं कि डिपॉजिट इनटू बैंक। अब डिपॉजिट कर रहे हैं हम बैंक में, ठीक है। बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450। अब ये भी देख, ये जो है सेम वही है पिछले क्वेश्चन की तरह। वो कह रहे हैं कि जो बैलेंस आपका, जो बैलेंस कैरी डाउन होता है ना, जो हम निकालते हैं लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन, तो वो जो है कैश का जो आपका होना चाहिए 450 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 450 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 450 होना चाहिए, 450। तो एक तो आपको बात पता चल गई कि आपका जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कैश का 450 आएगा। तो सबसे पहले हम कैश का टोटल कर लेंगे। तो कैश का टोटल है हमारे पास 50,000, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन हुई है इसमें रिकॉर्ड, जो कि आपकी कैपिटल की है, तो आपका 50,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये थी आपकी डेबिट का टोटल कैश का। अब क्रेडिट में इसको ये लेस कर देंगे और आपको अभी क्या पता है, बाय बैलेंस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन जो है कैश का कितना होना चाहिए, 450 रुपीज़, ठीक है। अब 50,000 में से डेबिट वाले में से अब ये दोनों जो है आप लेस कर देंगे, तो बाकी जो बैलेंस है वो कह रहे हैं कि बाकी जो बैलेंस बचेगा वो डिपॉजिट किस में कर देंगे, बैंक में। तो ठीक है, बाकी जो बैलेंस आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 20,550। ये आपका जो अमाउंट है वो बैंक में जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक तरह से आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी। तो LF में आपका C आ जाएगा और बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। डेट आपकी 30 दिसंबर आ जाएगी और बैलेंस कैरी डाउन आपका 31 दिसंबर पे आता है लास्ट डेट पर, ठीक है। और टोटल कर देंगे हम कैश का 50,000, ठीक है। ये समझ आ गया, ये कैसे हुआ 20,550। जब आप 50,000 का डेबिट का बैलेंस जो है ये दोनों लेस कर देंगे 450 बैलेंस कैरी डाउन और एक ये बैंक अकाउंट का, तो आपका 20,550 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब बैंक में डिपॉजिट करने की काउंटर एंट्री है, तो इस साइड भी इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, आपका जो है 20,550 से जो है बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट, LF में C लिख देंगे और डेट आ जाएगी हमारे पास 30 दिसंबर। सिंपल, काउंटर एंट्री भी आपकी रिकॉर्ड होगी। अब बैंक का कॉलम का टोटल करेंगे, तो ये आपका टोटल आ जाएगा बैंक का कॉलम का 1,91,950, ठीक है। 1,91,950 रुपीज़ जो है आपका डेबिट साइड का बैंक का टोटल आ रहा है। अब इसमें से जो है आप ये लेस करेंगे तो आपका जो है बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा 72,710 रुपीज़, ठीक है। सिंपल, अब टोटल कर देंगे 1,91,950, ठीक है। सिंपल, अब ये बैलेंस कैरी डाउन है कैश का और बैंक का। अब ये एक तरह से आपका क्लोजिंग भी बैलेंस है, तो आपने इसको ओपनिंग बनाना है। तो सिंपल 31 दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आएगा, न्यू ईयर आ जाएगा आपका 1 जनवरी। तो 1 जनवरी, ईयर भी लिख देंगे 2017 हो जाएगा, सॉरी 2020 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 19 का था ना, तो यहाँ पर आगे 1 जनवरी न्यू ईयर हो जाएगा, तो 2020 आ जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा आपका। कैश का कितना है 450 और बैंक का कितना है 72,710। ये यहाँ पर आके जो है आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन।
तो आपका ये था क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।